सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का जो समय काल है वो है 1848 ईस्वी से लेकर 1906 ईस्वी तक। 1848 ईस्वी से लेकर 1906 ईस्वी तक। 1848 में इनका जन्म हुआ और 1906 में इनकी मृत्यु हो गई। चलो राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल सन 1848 ईस्वी को केरल के एक गांव किल्लूमनूर में हुआ। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल सन 1848 ईस्वी को केरल के एक गांव किल्लूमनूर में हुआ। नंबर 2, इनके मामा राज वर्मा। इनके मामा का नाम क्या था? राज वर्मा, जो तंजौर पद्धति में सिद्धहस्त थे, जो तंजौर पद्धति में चित्रकृतियाँ बनाते थे। इनके मामा थे जो राज वर्मा, वो तंजौर पद्धति में चित्रकृतियाँ बनाते थे और इन्होंने अपने मामा से थोड़ी बहुत शिक्षा दीक्षा ली। नंबर 3, राजा रवि वर्मा त्रावणकोर राजघराने से घनिष्ठ संबंध थे। राजा रवि वर्मा के जो त्रावणकोर के राजा थे उनके राजघराने से घनिष्ठ संबंध थे। इनकी शिक्षा दीक्षा संस्कृत में हुई। जो राजा रवि वर्मा थे इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो संस्कृत में हुई थी। नंबर 5, है बाल काल से ही उन्हें रामायण, महाभारत, कालिदास ग्रंथों का अध्ययन करवाया गया। बाल काल से ही उन्हें रामायण, महाभारत, कालिदास के ग्रंथों का अध्ययन करवाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि 14 वर्ष की आयु प्राप्त करते करते वो एक सिद्धहस्त कलाकार बन गए। राजा रवि वर्मा 14 वर्ष में ही एक सिद्धहस्त कलाकार बन गए थे। इन्होंने कोई शिक्षा दीक्षा किसी कला विद्यालय या किसी संस्था से कोई शिक्षा दीक्षा नहीं ली। इन्होंने तो सिर्फ संस्कृत में शिक्षा दीक्षा ली और रामायण, महाभारत, कालिदास के ग्रंथों का अध्ययन किया। और देखो ये 14 वर्ष की आयु में ही एक सिद्धहस्त कलाकार बन गए थे। नंबर 7, रवि वर्मा ने किसी महाविद्यालय या किसी संस्था से कला शिक्षा प्राप्त नहीं की। रवि वर्मा ने किसी भी महाविद्यालय, किसी संस्था से कला शिक्षा प्राप्त नहीं की। नंबर 8, इन्हें दरबारी चित्रकार आलमगीर नायडू से कला प्रशिक्षण का प्रोत्साहन मिला। एक दरबारी चित्रकार थे आलमगीर नायडू, इनके जो कला गुरु थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा रवि वर्मा के गुरु का नाम क्या था या कला गुरु का नाम क्या था? आलमगीर नायडू। ये आलमगीर नायडू के शिष्य थे। इन्होंने प्रशिक्षण लिया अपने चित्रों का। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9। 1862 में त्रावणकोर नरेश से भेंट की और त्रावणकोर नरेश ने रवि वर्मा को रंगों का डिब्बा दिया। जो 1862 में इन्होंने राजा रवि वर्मा ने त्रावणकोर के नरेश थे उनसे भेंट की और उन्होंने जो भेंट कराई थी, इनके मामा ने भेंट कराई थी, जो राज वर्मा थे उन्होंने भेंट करवाई थी। तो जो त्रावणकोर के नरेश थे उन्होंने खुश होकर, इतने छोटा बालक इतनी अच्छी कलाकृतियाँ बनाता है, तो उन्होंने खुश होकर रवि वर्मा को रंगों का डिब्बा दिया। क्वेश्चन नंबर 10। 1868 में त्रावणकोर नरेश ने अपने परिवार के तेल चित्र बनवाने के लिए सुप्रसिद्ध चित्रकार थियोडर जैनसन को आमंत्रित किया। जो त्रावणकोर नरेश थे इन्होंने अपने चित्र बनवाने तथा अपने परिवार के चित्र बनवाने के लिए इन्होंने सुप्रसिद्ध चित्रकार थियोडर जैनसन को बुलाया और इन्होंने अपने परिवार के तेल चित्र बनवाए। जो 1868 में थियोडर जैनसन आए और इनसे उन्होंने जो रवि वर्मा थे जो वो वहाँ पे त्रावणकोर नरेश के यहाँ पर ही रहते थे, तो उन्होंने क्या हुआ, थियोडर जैनसन ने रवि वर्मा को देखा, इसकी कलाकृतियों को देखा, तो फिर इन्होंने थियोडर जैनसन से राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकारी सीखी। तो क्वेश्चन आता है तेल चित्रकारी किससे सीखी थी, तो वो थियोडर जैनसन से सीखी थी। और थियोडर जैनसन कहाँ के थे, ये ब्रिटिश के चित्रकार थे, तेल चित्रकार थे, ब्रिटिश के तेल चित्रकार थे। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 11। आलमगीर नायडू को अपना गुरु मानते थे। देखो जो आलमगीर नायडू थे उनसे इन्होंने कला शिक्षा ली, तो उनको ही ये अपना गुरु मानते थे। थियोडर जैनसन से तेल चित्र बनाना सीखा। जो ब्रिटिश के चित्रकार थे थियोडर जैनसन, इनसे इन्होंने तेल चित्र बनाने सीखे थे राजा रवि वर्मा ने। नंबर 13। रवि वर्मा यूरोपीय शैली के विशेषज्ञ और प्रशंसक व अनुभूति बन गए। रवि वर्मा ने जो भी चित्र बनाए वो यूरोपीय शैली में बनाए थे, यूरोपीय शैली में बनाए। और वो यूरोपीय जो राजा रवि वर्मा है वो यूरोपीय शैली के चित्रकार हैं। यूरोपीय शैली में चित्र उन्होंने अपने बनाए। नंबर 14। वर्मा के चित्रों का विषय, जो रवि वर्मा थे उनके चित्रों का विषय भारतीय आख्यानों पर, कथाओं पर, धर्म पर आधारित थे। जो राजा रवि वर्मा जी के चित्र थे, उन्होंने जो चित्र बनाए थे वो किसी लड़ाई या फिर किसी वो नहीं थे। उन्होंने भारतीय आख्यानों पर, भारतीय कथाओं पर और धर्म पर आधारित, महाभारत है, श्री कृष्ण है, इन पर आधारित चित्र बनाए उन्होंने अपने। नंबर 15। वर्मा की तत्कालीन शैली पाश्चात्य थी। जो राजा रवि वर्मा की तत्कालीन शैली थी वो पाश्चात्य में थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजा रवि वर्मा की तत्कालीन शैली क्या थी, तो वो पाश्चात्य थी।
और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजा रवि वर्मा के चित्रों के विषय किन विषयों पर चित्र बनाए, तो भारतीय आख्यानों, कथानकों या धर्मों पर आधारित चित्र बनाए। या उन्होंने तेल चित्रकारी कहाँ से सीखी, तो थियोडर जैनसन से तेल चित्रकारी सीखी थी। उनके गुरु का नाम क्या था, तो उनके गुरु का नाम आलमगीर नायडू थे। और क्वेश्चन 16 है, उच्च वर्गीय परिवारों और राजाओं ने इन चित्रों से अपने घर की शोभा बढ़ाई। देखो, जो राजा रवि वर्मा के चित्र थे, राजा रवि वर्मा ने जो चित्र बनाए थे, वो जो उच्च घराने के जो लोग थे, राजा थे, वही चित्र बनवाते थे। और उनके चित्र उच्च वर्ग परिवारों से और राजघरानों से बाहर नहीं जा सके थे। उनके चित्र उच्च वर्गीय परिवारों और राजाओं के घरानों की शोभा बढ़ाई थी, इनसे बाहर नहीं जा सके थे उनके चित्र। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहले उन्होंने शाही परिवार के चित्र बनाए। क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने जो शाही परिवार थे, राजघराने थे, उनके चित्र बनाए। नंबर 18, बैगन ऑफ ऑवर पुरस्कार। और इनको जो ऐसे भी क्वेश्चन हो जाता है, बैगन ऑफ ऑवर पुरस्कार किसको मिला, तो ये राजा रवि वर्मा को मिला। क्वेश्चन नंबर 19, तेल रंगों के माध्यम से इन्होंने ड्यूक ऑफ बंकिम, लॉर्ड इक्टहल व उदयपुर के महाराणाओं, ड्यूक ऑफ बंकिम, लॉर्ड इक्टहल, उदयपुर के महाराणाओं के तेल चित्र, उदयपुर के महाराणाओं के तेल चित्र बनाए। उदयपुर के महाराणाओं के तेल चित्र बनाए। इन्होंने देखो जो तेल चित्र बनाए थे वो ड्यूक ऑफ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ड्यूक ऑफ बंकिम के तेल चित्र किसने बनाए थे, तो राजा रवि वर्मा ने बनाए थे। लॉर्ड इक्टहल का चित्र किसने बनाए थे, तेल चित्र किसने बनाए थे, वो राजा रवि वर्मा ने बनाए थे। उदयपुर के महाराणाओं के चित्र बनाए थे, वो राजा रवि वर्मा ने तेल चित्र बनाए थे। इनके चित्रों का विषय भारतीय था। इन्होंने भले ही यूरोपीय शैली में काम किया था, लेकिन इनके जो चित्र थे उनका विषय भारतीय था। इन्होंने यूरोपीय शैली में काम किया, लेकिन जो इनके चित्र थे उनका विषय भारतीय था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था, भारतीय था। राजा रवि वर्मा का चित्र क्या था, भारतीय, तो क्या था, भारतीय था। नंबर 21 क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने 1894 ईस्वी में, इन्होंने 1894 ईस्वी में उपनगर घाटकोपर व लिथोग्राफिक प्रेस खोली, सब सर माधव राय की सहायता से। देखो, इन्होंने जो 1894 ईस्वी में मुंबई के उपनगर में, 1894 ईस्वी में मुंबई के उपनगर में घाटकोपर में लिथोग्राफिक प्रेस खोली। जो लिथोग्राफिक प्रेस खोली थी पहली राजा रवि वर्मा ने ही खोली थी, इसलिए ये भारत के पहले लिथोग्राफर ही कहलाए।
और ये जो लिथोग्राफी प्रेस खोली थी वो सर माधव राय की सहायता से खोली थी। सर माधव राय की सहायता से खोली थी, वो खोली थी 1894। क्वेश्चन बनता है कि राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफिक प्रेस कब खोली? 1894 में। कहाँ पर खोली? मुंबई के उपनगर घाटकोपर में। किसकी सहायता से खोली? सर माधव राय की सहायता से खोली। राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफिक प्रेस कब खोली? 1894 में खोली। कहाँ पर खोली? मुंबई के उपनगर घाटकोपर में खोली। किसकी सहायता से खोली? सर माधव राय की सहायता से खोली। अब क्वेश्चन 22वां देखो। राजा रवि वर्मा भारत के पहले लिथोग्राफर बन गए। इन्होंने देखो जो लिथोग्राफर खोली थी इन्होंने ही पहले खोली थी, इसलिए ये भारत के पहले लिथोग्राफर बन गए थे। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले लिथोग्राफर कौन थे? तो ये राजा रवि वर्मा थे। भारत के पहले लिथोग्राफर कौन थे? तो ये राजा रवि वर्मा थे। भारत के पहले लिथोग्राफर थे वो राजा रवि वर्मा थे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नंबर 23, चित्र में नायर महिला। जो चित्र बनाए थे वो देखो। चित्र में नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथते हुए, ये उनका बहुत ही प्रसिद्ध चित्र था। चित्र में नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथते हुए, ये जो चित्र है बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। इस चित्र पर राजा रवि वर्मा की धूम मच गई। इस चित्र पर राजा रवि वर्मा की धूम मच गई। नायर महिला चमेली के हार से बाल गूंथते हुए। इस चित्र पर राजा रवि वर्मा की धूम मच गई। 25 की उम्र में इस चित्र पर 25 की उम्र में जो ये चित्र बनाया था, जब राजा रवि वर्मा की उम्र थी 25 साल, और 25 की उम्र में ही इनको इस चित्र पर गवर्नर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। गवर्नर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था इन्होंने 25 की उम्र पर। गवर्नर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। नंबर 25, क्वेश्चन 25 पे आइए। 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद मेडल दिया। इसके बाद ही राजा रवि वर्मा राजा रवि वर्मा कहलाए। 1904 ईस्वी में, इम्पोर्टेंट है याद रखना इसको, कि 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद मेडल दिया और इसके बाद राजा रवि वर्मा कहलाए। क्वेश्चन आता है कि केसर-ए-हिंद मेडल कब मिला था? 1904 में मिला था। और राजा रवि वर्मा कब के किसके बाद कहलाए थे? राजा रवि वर्मा ये 1904 में केसर-ए-हिंद मेडल मिला था। इसके बाद राजा रवि वर्मा कहलाए। और क्वेश्चन ये भी होता है कि उन्होंने जो गवर्नर स्वर्ण
पदक प्राप्त हुआ है वो किस चित्र पर हुआ है? नायर महिला बालों की चमेली के हार से गूंथते हुए। क्वेश्चन 26 पर आइए। क्वेश्चन 26 उनके द्वारा चित्र, एक और चित्र है, शरबत बजाती हुई एक तमिल युवती। उनका एक और चित्र है जो प्रसिद्ध है, शरबत बजाती हुई तमिल युवती। उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। उन्होंने एक चित्र और बनाया था, शरबत बजाती हुई एक तमिल युवती। उन्हें इस चित्र पर स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वर्ण पदक किस चित्र पर प्राप्त हुआ था? तो शरबत बजाती हुई तमिल युवती नामक चित्र पर प्राप्त हुआ था। या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शरबत बजाती हुई एक तमिल युवती किस कलाकार का चित्र है? तो ये राजा रवि वर्मा का चित्र है। क्वेश्चन 27 1880 ईस्वी में गायकवाड़ स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 1880 ईस्वी में राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 1880 ईस्वी में राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जग विख्यात चित्र। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चित्र को देखिए। जो जग विख्यात चित्र है उनका शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन। शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन उनकी ये सर्वश्रेष्ठ कृति है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति का नाम बताइए, राजा रवि वर्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति का नाम बताइए। तो वो चित्र है शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन। या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन किसका चित्र है? तो ये राजा रवि वर्मा का चित्र है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 29 1901 में उदयपुर के महाराणा प्रताप का सुंदर व्यक्ति चित्र बनाया। 1901 ईस्वी में उदयपुर के महाराणा प्रताप का सुंदर व्यक्ति चित्र बनाए। देखो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे कि उदयपुर के महाराणाओं के चित्र किसने बनाए, तेल चित्र किसने बनाए थे? तो वो राजा रवि वर्मा ने बनाए थे। कब बनाए थे? तो 1901 में बनाए थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 रवि वर्मा के चित्रों में चटक रंगों का अभाव पाया जाता है। देखो हम पूरी तरह से तो नहीं बोल सकते हैं, न पूरी तरह से चटक रंगों का प्रयोग हुआ है, लेकिन कुछ कुछ अभाव हुआ है चटक रंगों का राजा रवि वर्मा के चित्रों पर। क्वेश्चन नंबर 31 उनके प्रमुख चित्र देखिए कौन कौन से हैं। अनिरुद्ध, दुष्यंत शकुंतला, राम द्वारा समुद्र का मानभंग, सत्यवादी हरिश्चंद्र, कृष्ण और बलराम, रावण और जटायु, भीष्म प्रतिज्ञा, मेनका, कुलीन महिलाएं, उदयपुर का किला, साधु और मेनका। यहाँ पर क्या है? साधु और मेनका और सिपाही। प्रमुख चित्र है अनिरुद्ध, दुष्यंत शकुंतला, राम द्वारा समुद्र का मानभंग, सत्यवादी हरिश्चंद्र, कृष्ण और बलराम,
रावण और जटायु, भीष्म प्रतिज्ञा, मेनका, कुलीन महिलाएं, उदयपुर का किला, साधु और सिपाही। क्वेश्चन नंबर अगले पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर 32 पे जाते हैं। तो 32 क्वेश्चन है वो है, नारी चित्रों में केरल की नारियों का चित्रण किया जिन्हें देखकर टिशियन और रूबेंस का स्मरण होता है। देखो, जो नारी चित्र बनाए थे राजा रवि वर्मा ने, वो नारियां थी, वो केरल की नारियों के चित्र बनाए थे। राजा रवि वर्मा ने केरल की नारियों का चित्रण किया। उन चित्रों को देखकर टिशियन और रूबेंस का स्मरण होता है। टिशियंस और रूबेंस के चित्रों का स्मरण होता है। जो राजा रवि वर्मा की केरल की नारियों के चित्र हैं, इनको देखकर टिशियन और रूबेंस के इस चित्रों का स्मरण होता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि राजा रवि वर्मा ने कहाँ की नारियों के चित्र बनाए, तो वो केरल की नारियों के चित्र बनाए। और जो केरल की नारियों के चित्र हैं वो किसकी छाप है, या टिशियंस या रूबेंस के चित्रों की छाप है? छाप नहीं है, स्मरण होता है। क्वेश्चन नंबर, चलो अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? जो राजा रवि वर्मा के प्रसिद्ध चित्र हैं वो कौन कौन से हैं? गंगा अवतरण, विराट का दरबार, मंदिर के द्वार पर भीख देते हुए, माँ और बच्चा। जो राजा रवि वर्मा के प्रसिद्ध चित्र हैं वो है गंगा अवतरण, विराट का दरबार, मंदिर के द्वार पर भीख देते हुए, माँ और बच्चा। एक बार और देख लीजिए, राजा रवि वर्मा के प्रसिद्ध चित्र हैं गंगा अवतरण, विराट का दरबार, मंदिर के द्वार पर भीख देते हुए, माँ और बच्चा। क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, रवि वर्मा के चित्रों पर देखो, बेस्ट इम्पोर्टेंट, रवि वर्मा के चित्रों पर काव्यात्मक अभाव लगाया था, जो ईवी हैवेल ने लगाया था। ईवी हैवेल ने कहा था रवि वर्मा के चित्रों को देख कर के ये चित्र तो काव्यात्मक हैं। तो उन्होंने यही कहकर बोल दिया, ईवी हैवेल ने रवि वर्मा के चित्रों को, ये तो काव्यात्मक हैं। तो काव्यात्मक का अभाव सिर्फ ईवी हैवेल ने लगाया था। किसने लगाया? ईवी हैवेल ने। तो क्वेश्चन आता है कि राजा रवि वर्मा के चित्रों को काव्यात्मक अभाव किसने लगाया? तो भी ईवी हैवेल ने लगाया। क्वेश्चन नंबर 35, रवि वर्मा के जो चित्र हैं वो जगमोहन महल, चेन्नई संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, आधुनिक कला संग्रहालय उदयपुर के, राजमहल, मैसूर के सालारगंज संग्रहालय, केरल के निजी भवनों और हवेलियों में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जो रवि वर्मा की मृत्यु हुई थी 2 अक्टूबर सन 1906 ईस्वी को त्रिवेंद्रम के निकट हुई। राजा रवि वर्मा की मृत्यु 2 अक्टूबर सन 1906 और त्रिवेंद्र के निकट हुई। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई थी?
तो 2 अक्टूबर 1906, तो कभी कभी 1906 भी पूछ लिया जाता है, कभी पूछ लिया जाता है 2 अक्टूबर 1906। और कहाँ पे हुई थी, तो वो हुई थी त्रिवेंद्रम। कहाँ पे हुई थी, त्रिवेंद्रम में। क्वेश्चन नंबर 32। राजा रवि वर्मा भारतीय चित्रकला इतिहास के पितामह कहलाए। बेस्ट इम्पोर्टेंट। जो राजा रवि वर्मा थे वो भारतीय चित्रकला के इतिहास के पितामह कहलाए। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारतीय चित्रकला इतिहास के पितामह कौन हैं, तो वो है राजा रवि वर्मा। भारतीय चित्रकला इतिहास के पितामह हैं वो हैं राजा रवि वर्मा। टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। कल मैं आप सबके लिए ईवी हेवेल का टॉपिक लेकर आऊँगी। आशा करती हूँ ये आप सबको वीडियो पसंद आएगा और ये आपके एग्ज़ाम हो, टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एलटी हो, चाहे कोई भी हो, नेट केवीएस कोई भी हो, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें, जिससे आपके पास ये वीडियो, कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ये वीडियो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।